ये कहानी एक लड़की मैरी की है, जिसकी शुरुआत में ही जिंदगी एक भयानक मोड़ ले लेती है। उसके पति सैम ने धोखे से उससे तलाक के कागजात पर साइन करवा लिए थे। मैरी अंधी थी और प्रेग्नेंट भी। सैम ने उसे एक सीढ़ियों से धक्का दे दिया और कहा, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। उसी समय उसकी सौतेली बहन एना आती है और कहती है, कितने समय तक मुझे तुम्हें झेलना पड़ा। एना चाकू से मैरी के पेट पर वार करती है, जिसके बाद मैरी की मौत हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वक्त पीछे चला जाता है, ठीक उसी दिन जब एना ने उसे बदनाम करने का एक प्लान बनाया था। अब मैरी बदला लेने का फैसला करती है, लेकिन वो उस लड़के जैक के कमरे से बाहर नहीं जाती। वो दोनों बचपन में मिल चुके थे और मैरी ने उसे एक पेंडेंट दिया था। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग एना के पास आते हैं और उसे एक यूएसबी ड्राइव देते हैं, जिसमें मैरी की एक वीडियो रिकॉर्ड थी। एना बहुत खुश होती है और कहती है, अब ये वीडियो मीटिंग में दिखाकर मैरी के शेयर भी अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन अचानक एना बेहोश हो जाती है। हमें पता चलता है कि यह सब मैरी का प्लान था। उसने उन्हीं लोगों को और पैसे दिए थे और जो सब उन्हें मैरी के साथ करना था, अब वो सब एना के साथ करने वाले थे। मैरी बाहर जाती है, तब उसे जैक मिलता है। वो पूछता है, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जाने वाली हो? जिस पर मैरी कहती है, 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है। शादी पर दूल्हा नहीं आएगा। मुझे लगता है तुम्हें आना है तो आ जाना। ये कहकर वो चली जाती है। घर जाती है तो सैम वहां मैरी से शादी के लिए उसे प्रपोज करने आता है और उसके लिए नकली अंगूठी लाता है। मैरी उसे फेंक देती है। वो कहता है, ये मेरे प्यार का इजहार था, तुम कैसे फेंक सकती हो? तभी उसकी सौतेली बहन आती है और अच्छा बनने का नाटक करती है, और सैम, तुम मैरी से कितना प्यार करते हो और मैरी को इसकी जरा भी कदर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शहर के सबसे अमीर आदमी के घर से कुछ महंगे तोहफे आते हैं। मैरी समझ जाती है कि ये जैक ने भेजे हैं, लेकिन वो चुप रहती है। पर एना कहती है, डैड, मुझे लगता है ये मेरे लिए हैं, क्योंकि आज मैंने सड़क पर एक बूढ़ी औरत की मदद की थी। ये उन्होंने ही भेजे होंगे। उसके माता पिता भी लालची होते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। मैरी सैम से कहती है, ये लो 1 मिलियन, अब तुम भी अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। सैम देखता है कि एना लालची है, लेकिन वो भी उसी जैसा है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैरी उसे पैसे देती है ताकि जो मैरी कहे वो वही करे। आगे हम देखते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग होती है। मैरी के पिता मैरी के शेयर भी एना को दे रहे होते हैं, लेकिन मैरी मना कर देती है। उसके पिता कहते हैं, कुछ शेयर दे देगी अपनी बहन को तो क्या हो जाएगा? वो कहती है, ये मेरी माँ के शेयर हैं, मैं इसको क्यों दूं? इसका मेरी माँ की चीजों पर कोई हक नहीं। फिर एना कहती है, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। वो कहती है, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैरी तो कंपनी को डुबा देगी, जैसी ये लड़की है। और वो एक वीडियो लगाती है, लेकिन पता चलता है कि उस वीडियो में मैरी नहीं, एना होती है, एक कमरे में बहुत सारे लड़कों के साथ। एना के पिता उसे सबके सामने थप्पड़ मारते हैं। फिर भी वो मैरी को कहते हैं, बहन से गलती हो गई, माफ कर दो। मैरी कहती है, अभी भी आप ठीक हैं। अब ये वीडियो जब सब देख लेंगे तो कौन आपकी बेटी के साथ काम करेगा? तब भी आपको मेरे पास ही आना है। उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है मैरी पर, लेकिन वो एना से कहते हैं, साइन करो। और अब सिर्फ मैरी के पास उसकी माँ की कंपनी के शेयर होते हैं और सिर्फ उसके पिता के पास। आगे हम देखते हैं कि जैक मिलता है मैरी को। वो कहता है, मेरे तोहफे पसंद आए? वो कहती है, वो तो मेरे पास है नहीं। वो बता देती है कि मेरी बहन को लगा कि वो उसके लिए हैं। जैक कहता है, वो मेरी तरफ से शादी का प्रपोजल था। जिस पर वो कहती है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, पर क्या मेरी मदद करोगे? वो कहती है, प्लीज, जैसा मेरी बहन को लगता है उसे वैसा ही रहने दो। बस कुछ समय एक्ट करो जैसे तुम उससे शादी करने वाले हो। वो कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। आगे हम देखते हैं कि डिनर टेबल पर सब होते हैं। वहां सैम के माता पिता भी होते हैं। सैम की मां ने पिछली जिंदगी में मैरी के साथ बहुत बुरा किया था। वो अब भी वैसा ही करना चाहती है, लेकिन जैसे ही मैरी कहती है कि वो अब सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, वैसे ही सैम की मां का व्यवहार बदल जाता है। वो बहुत अच्छे से मैरी से पेश आती है। आगे हम देखते हैं कि जैक भी वहां आ जाता है, क्योंकि वो सैम का कजन है। जैक कुछ नहीं कहता, बस चुप करके बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि सैम और एना एक साथ होते हैं। सैम कहता है कि वो मैरी के सारे शेयर ले लेगा और एना कहती है कि जैक के सारे शेयर ले लेंगे और फिर वो एक साथ हो जाएंगे। मैरी और सैम ये सब सुन रहे होते हैं। शादी का दिन आ जाता है। अब मैरी और एना दोनों ही दुल्हन बनी होती हैं। वहां सैम आता है। मैरी तभी उसको थप्पड़ मारती है। सैम की मां कहती है, तुमने कैसे मेरे बेटे पर हाथ उठाया? जिस पर सैम कहता है, माफी मांगो। और फिर वो मैरी को मारने लगता है, लेकिन उसी समय जैक आ जाता है और वो कहता है, मेरी पत्नी को मारने का सोचना भी मत। तब सैम कहता है, तुम कितने बेशर्म हो, अपनी ही बहन के पति से शादी करो। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ तो कोई काम नहीं करना चाहेगा। वो कहता है कि तुम दोनों ने हमारी फैमिली का नाम खराब किया। जिस पर मैरी कहती है, हमने या तुमने? और वो कहती है, सब लोग अपने फोन चेक करें। जिसमें वही वीडियो प्ले होती है जिस टाइम सैम और एना कहते हैं कि वो इनकी प्रॉपर्टीज ले लेंगे और वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। मैरी कहती है, हमने नहीं, तुमने फैमिली का नाम खराब किया है।
एना कहती है, जैक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जैक कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसी लड़की में मैं कभी इंटरेस्टेड भी हो सकता हूं। मैरी और जैक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जैक को पता चलता है कि मैरी के पिता उसके असली पिता नहीं है और वो उस टाइम तक उसके पिता से उसके शेयर लेकर मैरी के नाम कर चुका होता है। अगले दिन मैरी के पिता कंपनी आते हैं। वो कहते हैं, मैं अब मैरी को कंपनी से निकाल दूंगा। एना कहती है, डैड उसका हाल ऐसा करना कि किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। वो कहते हैं, देखना मैं उसके साथ क्या करता हूं। जैसे ही वो कंपनी में एंटर होते हैं, गार्ड उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं इस कंपनी का मालिक हूं। जिस पर वो देखते हैं कि अब इस कंपनी के शेयर मैरी मैडम की तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं। इतने में मैरी आती है। वो कहता है, देखो बेटा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाला है। जिस पर वो कहती है, प्यार से? मेरी माँ के मरने के बाद ही आप इस मिस्ट्रेस को ले आए। उन्होंने हमेशा मुझे बचा हुआ खाना दिया, यहां तक कि मेरी ही माँ के बिजनेस से कमाए हुए पैसे सिर्फ ये खर्च करती थी और मैं बस इनकी एक नौकरानी थी। तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया। तब उसके पिता नाटक करने लगते हैं, मेरी बेटी देखो मेरे साथ कैसा सलूक कर रही है। तभी वहां जैक आ जाता है। वो बताता है कि मैरी, इस इंसान की वजह से ही तुम्हारी माँ की मौत हुई, क्योंकि तुम्हारी माँ डिप्रेशन में थी, क्योंकि तुम्हारे असली पिता की मौत हो गई थी और इस इंसान ने उनका फायदा उठाया और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। लेकिन जब शादी के बाद तुम्हारी माँ को इस इंसान की असलियत पता चली तो गम से मर गई, क्योंकि इस इंसान ने तुम्हारी माँ से जायदाद के लिए शादी की थी। और जैक अब इन सबको कंपनी से निकाल देता है और मैरी से कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि जैक की कजन आती है जो जैक को पसंद करती है। इस वजह से वो मैरी को पसंद नहीं करती। वो मैरी को कहती है कि तुम जैक के साथ नहीं बल्कि इस घर के बेसमेंट में रहोगी। लेकिन मैरी उसी को धक्का दे देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। आगे हम देखते हैं कि जैक की ग्रैंड माँ आती हैं और उनके साथ एना होती है। क्योंकि एना ने उनकी मदद की थी एक बार, इसलिए वो एना को भी अपनी जन्मदिन की पार्टी में बुलाती हैं। एना कहती है, मैडम यही है वो लड़की जिसने जैक को फंसाने की कोशिश की है। ग्रैंड माँ मैरी को बुरा भला कहती हैं, लेकिन फिर जैक आ जाता है। वो कहता है, मैं मैरी से शादी करने वाला हूं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर जैक की कजन आती है। वो कहती है, ग्रैंड माँ इस लड़की ने मुझे नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया था, पर मैरी सच बताती है। तो जैक कहता है, सॉरी कहो मैरी से। वो नहीं कहती। लेकिन फिर मैरी कहती है, ग्रैंड माँ आपका बर्थडे है, आप पहले केक कट कर लें। ग्रैंड माँ भी अब मैरी से इंप्रेस हो जाती। आगे हम देखते हैं कि मैरी एक दुकान में जाती है। वहां एना और जैक की कजन भी होती हैं। मैरी जो खरीदती है वो कहती है कि हमें ये दे दो। वहां खड़ी सेल्स गर्ल कहती है, यस मैडम, क्योंकि जैक की कजन उसे काट देती है। लेकिन फिर वहां शॉपिंग मॉल के मालिक आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैडम आप जो चाहेंगी आप वो ले सकती हैं। जैक की कजन और एना को लगता है कि उसको कह रहे हैं, लेकिन वो मैरी को कहते हैं। जब मैरी अपना कार्ड देती है तो उनको पता चलता है कि ये जैक का कार्ड है। वहां खड़े सब समझ जाते हैं कि ये लड़की बॉस की पत्नी है और एना और उसकी कजन सबके सामने एम्बेरस हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि सैम मैरी को किडनैप कर लेता है। कहता है कि अब मैं तुम्हें और जैक दोनों को मार डालूंगा। तभी जैक आ जाता है। वो कहता है कि मैरी को कुछ ना करना और वो मैरी को वहां से बचा लेता है, लेकिन खुद वो बहुत जख्मी हो जाता है। सैम को तो पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन अब जैक की हालत बहुत खराब होती है। वहां एना आती है और जैक की कजन भी। वो जैक की कजन कहती है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं जैक को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। जिस पर एना कहती है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। पर जैक की कजन कहती है, तुम भी सैम के साथ मिली हुई हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो पैसे मुझसे लिए थे, अगर मुझे कल तक वापस नहीं किए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। वो माफी मांगती है, प्लीज मुझे जाने दो। मैरी कहती है, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं, बस जैक ठीक हो जाए। फिर हम देखते हैं कि जैक को 3 महीने हो जाते हैं। वो कोमा में था और अब मैरी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। वो जैक को ये बताती है और फिर जैक होश में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का आता है जो असल में मैरी का भाई होता है। जैक ने पहले ही मैरी के भाई के बारे में पता लगा लिया था। अब जैक और मैरी अपनी जिंदगी खुशी से गुजारते हैं। तो कैसी लगी ये ड्रामा की स्टोरी? क्या सैम और एना और मैरी के पिता के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? क्या मैरी ने अपना बदला ठीक से लिया? आपको इस रिवेंज ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में बताना और बताना कि आप रोमांटिक या रिवेंज स्टोरी ड्रामा में से कौन से ड्रामा देखना पसंद करते हो।